एवं पत्रकारिता के आचरण के मानक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संभागीय जनसंपर्क कार्यालय द्वारा मंगलवार को रिगल चौराहे स्थित प्रीतम लाल दुआ सभागृह में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भोपाल से पधारे वरिष्ठ पत्रकार रघुवीर तिवारी थे। विशिष्ट अतिथि इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक दोपहर के संपादक नवनीत शुक्ला, स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल थे। नवनीत शुक्ला ने पिछले दशकों की पत्रकारिता से वर्तमान दौर की पत्रकारिता पर विचार व्यक्त किए, साथ ही वर्तमान में पत्रकारिता के नैतिक पतन पर भी चिंता व्यक्त की। अरविंद तिवारी ने कहा, नए प्रेस एक्ट को हर पत्रकार तक पहुंचाने के लिए संभागीय जनसंपर्क अधिकारी पटेल सर से आग्रह किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह एक्ट पत्रकार साथियों के हित में है। इससे पत्रकार साथियों की कार्यक्षमता व विश्वसनीयता बढ़ेगी। रघुवीर तिवारी ने कहा कि नया प्रेस एक्ट पत्रकारों के हित में है, हमें उसे ध्यान से पढ़कर उसका पालन करना होगा। अगर उसमें कोई खामी होगी तो हम अपनी बात सरकार के समक्ष रखेंगे। प्रवीण खारीवाल ने कहा कि जनसंपर्क विभाग द्वारा ऐसे कार्यक्रम होने से पत्रकारों को मार्गदर्शन मिलता है, इसके लिए मैं विभाग को धन्यवाद देता हूं। आचरण के मानक विषय पे तो रघुवीर तिवारी जी बहुत विस्तार से अपनी बात बोलेंगे और वर्तमान में पत्रकारिता की क्या स्थिति उस पर नवनीत जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात। तब इन दोनों मतलब एक को बोलना और एक बोल चुके हैं, इसके बाद मेरे लिए कोई खास बचता नहीं है। विषय जो जनसंपर्क विभाग ने चुना है वो बहुत ही गूढ़ है, उसको समझना भी बहुत जरूरी है और मुझे लगता है कि पत्रकार साथियों के हित में ये कार्यशाला आयोजित की गई है। पटेल साहब, मेरा तो आपको ये भी सुझाव है कि वो जो नया प्रेस एक्ट आया ना, उसकी का जो हिंदी संस्करण है वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं तो आपकी आधी समस्या का निदान हो जाएगा। आपके दफ्तर में आने वाली आधी भीड़ कम हो जाएगी यदि आप उसको सब लोगों तक पहुंचा देते हैं। बहुत लंबे समय से प्रशासन और पत्रकारों के बीच समन्वय की ऊर्जा को बरकरार रखने वाले श्री पटेल साहब, जनसंपर्क विभाग के सारे आयोजनकर्ता जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाई, मेरे पेशे से जुड़े हुए पत्रकारिता के वरिष्ठ जितने भी लोग हैं, मैं चूंकि प्रेस क्लब यहाँ इंदौर की प्रेस क्लब में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा, इसलिए मैं बाइनर तो ज़्यादा लोगों को जानते नहीं, सभी को मेरा प्रणाम। जो जूनियर है उनके लिए भी बहुत बहुत नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है ये प्रेस एक्ट और पत्रकारिता के आचरण के बारे में अपना समर्पण भाव रखा है। हम शायद उस पीढ़ी के तमाम लोग यहाँ बैठे, चंपालाल जी वगैरह और भी तमाम लोग बैठे, राजेश यादव जी वगैरह, हम शायद उस पीढ़ी के आखिरी गवाह हूँ जिनने मैनुअल वर्क से लेकर पेजर से होते हुए, मोबाइल से होते हुए कंप्यूटर की दुनिया और कट पेस्टिंग और सब देखते आए हैं। और हमने पत्रकारिता को पेन से लिखते हुए और कट पेस्ट होती हुई दोनों पत्रकारिता हम देख रहे हैं आज के तारीख में। इससे हो ये रहा है कि पत्रकारिता का नैतिक पतन भी हो रहा है और बेहतर पत्रकारिता के जो अपग्रेडेशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और उसमें हम अकेले दोषी नहीं है, उसमें सरकार भी दोषी है, शासन भी दोषी है इसमें कि जो हमें जिस प्रकार के लिए जो हम पे नियंत्रित करने वाली जो संस्थाएं हैं, जो हम पे नियंत्रण रखती है या हमारी शिकायतों के दौर को दूर करती है, वो तमाम संस्थाएं आज की तारीख में केवल पैसा उगाने वाली संस्था बन गई है और वो केवल हम लोगों से हमारी सुनने की बजाय हम लोगों से पैसा उगाने का। इसमें मैं आपको बताऊं जैसे उदाहरण के रूप में कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसका काम है पत्रकारों के हितों की रक्षा करना, पत्रकारिता के हितों की रक्षा करना, और वो बनाई इसलिए गई थी कि पत्रकारिता के संस्थानों में कार्यरत लोगों के हितों की रक्षा करना। और मुझे लगता है साहब कि मार्कंडेय काटलू जी के बाद वो आखिरी व्यक्ति थे और अब वो दंत विहीन संस्था होगी जो आपकी शिकायतों में कोई दौर नहीं करती, आपकी शिकायतों में उनका कोई लेना देना नहीं होता है और सैकड़ों शिकायतें पड़ी हुई। शायद मैं सोचता हूँ एक ही अदालत इंदौर में आखिरी लगी थी, क्रांति कथन वाले वर्मा जी ने शिकायत जो लगाई थी, केवल वही एक अदालत इंदौर में लग पाई थी 8 साल पहले। उसके बाद से लेकर आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन संस्थाओं का काम था कि ये संस्थाएं
अखबारों के चरित्र को भी नियंत्रित करता है।